आज की रविवारिया आराधना में सबों का स्वागत है। आइए हम लोग आज की रविवारिया आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे गीत नंबर 211, नया पुराना 202। हे प्रेम के ईश्वर शक्तिमान, स्वर पर से देखो दयावान, और हाथ बढ़ा के आशीष से हम लोगों को संतुष्ट कर दे। हे प्रेम के ईश्वर शक्तिमान। हे प्रेम के ईश्वर शक्तिमान, सर पर से देखो दयावान, और हाथ बढ़ा के आशीष से हम लोगों को संतुष्ट कर दे। हम तेरा मानते हैं कि तूने रात को दिया चैन, तू दया करके आज दिन भर हमारी अगुवाई कर। हमारे पाँव सब फंदों से और मन को दोष से बचा ले, कि पाप संसार शैतान का छल हम लोगों पर ना हो प्रबल। जो तेरे निकट रहता है सो क्लेश से नहीं डरता है, तू साथ जो हो हम शांति ले आगे बढ़ेंगे आनंद से। फिर जब आ जावे आज की रात, हम तेरे सामने जोड़ के हाथ विनती करेंगे, रक्षा कर कि हम सो रहे बिना डर। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा करता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे।
सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हमें मिलता है इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 12 पद 18 से 24। इब्रानी 12 18 से 24 यहाँ पर कहता है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरी की ध्वनि और बोलने वाले कैसे सब के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर हम यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। हम आगे दूसरी गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 4, गीत नंबर नया पुराना 4। ईश्वर की ओर है सारी पृथ्वी, आनंद का गान और जय का शब्द उठा,
आनंदता से ईश्वर की सेवा कर, प्रशंसा करके उसके सम्मुख आ, ईश्वर की ओर है सारी पृथ्वी। ईश्वर की ओर है सारी पृथ्वी, आनंद का गान और जय का शब्द उठा। आनंदता से ईश्वर की सेवा कर, प्रशंसा करके उसके सम्मुख आ। जान रखो कि परमेश्वर ईश्वर है, हाँ उसी ने हमको सिंचा है। हम उसके लोग और पाले हुए चूर, जो उसके हाथ से तृप्ति पाते हैं। फाटक में बैठ के उसको धन्यवाद, धर्मधाम में आके उसको स्तुति दो। परमेश्वर को निरंतर महिमा और उसके नाम को नित महात्म हो। आनंद करे सारी पृथ्वी, का अपने सृजनहार परमेश्वर को। वह भला है और उसका प्रेम सदा, और उसका सत पीढ़ी से पीढ़ी लो। मंडली उठे। सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परम पवित्र अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज की इस पवित्र विश्राम मार्ग की इस घड़ी में हम एक मन एक चित होकर के समस्त विश्वासी भाई बहन तेरी ओर अपनी आत्मिक आंखों को उठाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू अपनी बड़ी दया और अनुग्रह के द्वारा से आज के इस दिन को तू हमारे जीवन में दिया है। तू आप ही हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम तेरी महिमा उपासना करते हुए अपने जीवन को हम तेरे निकट ला सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही हम पर दया कर कि हम तेरी संगति और सहभागिता के द्वारा से निरंतर तेरे प्रेम और अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। हम जो भी तेरे पवित्र जीवित वचनों को मनन ध्यान करेंगे, प्रभु तू आप ही हमारे मन अंतःकरण को खोल, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि सचमुच तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप ही हम तेरे पवित्र वचनों को मनन ध्यान करने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आज की इस खड़े उपदेश के लिए हम लोगों को परमेश्वर का वचन मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका पद 11 से 17। लूका 7 पद 11 से 17 यहाँ पर कहता है, विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया।
इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भूस्खलन उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है और उसके विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यहाँ तक। आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों एवं समस्त विश्वासीगण, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो कि हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह देता है कि हम उसकी लोग, हम अब उसकी महिमा आराधना करते हुए अपने जीवन को हम उसके निकट ला सके और सचमुच उसकी संगति और सहभागिता में होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम उसके प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया को हम अपने जीवनों पर अनुभव करने सके, जिससे कि वह आवश्यकता अनुसार हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में प्रकट करता है। ख्रीष्ट में, प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्रियो, अपने जीवन काल में प्रभु यीशु ख्रीष्ट अच्छी शिक्षाओं के अलावे भलाई के कार्य भी लोगों के लिए किए। अंधकार में आशाहीन लोगों को ज्योति और पुनः जीवन जीने के लिए अगुवाई दिए। विधवा, अनाथ, गरीब, रोगी, समाज में तुच्छ समझे जाने वाले लोगों को योग्य बनाए कि सचमुच परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को जिसे वह उनके जीवन में प्रकट करता है, उसको देखते हुए, अनुभव करते हुए वे प्रभु की महिमा कर सके। आज के इस वचन को हम देखते हैं तो आज के इस वचन में भी इसी प्रकार के परमेश्वर की दया, महाकरुणा या प्रेम के प्रगटीकरण को हम देखने पाते हैं। आज के पवित्र वचन पर यदि हम गौर करें तो देखने पाते हैं नाइन नगर की चर्चा, मृत्यु की सामर्थ और यीशु मृत्यु पर विजय होता है। नाइन नगर यरूशलेम के निकट था। इसका अर्थ है भावना नगर और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ सुंदर और सौंदर्यपूर्ण नगर। यरूशलेम जाने के पहले यीशु इस नगर में प्रवेश करते हैं। दूसरे दृश्य में देखते हैं कि मृत्यु बड़ा बलवान है, क्योंकि पाप के कारण मृत्यु हम मनुष्यों पर प्रबल है। रोमी 6:23 के अनुसार, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की शक्ति सामर्थ के कारण विधवा के बेटे पर प्रबल हो गया है। विधवा मृत्यु के कारण अपने बेटे को खो चुकी है। मृत्यु पहले से ही उसके पति को भी उसे छीन लिया है। इस तरह वह अनाथ, बेसहारा या आशाहीन हो गई है। भविष्य जीवन उसका अंधकारमय हो गया है। वचन के अनुसार दो प्रकार के भीड़ का वर्णन को हम यहाँ पर पाते हैं। एक भीड़ जो कि अर्थी को लेकर नगर से बाहर निकलती है। उस भीड़ में रोने चिल्लाने की आवाज है। भीड़ दुख में डूबी हुई है। और दूसरी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का है, जो भीड़ के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। उस भीड़ में आनंद है, उत्साह है, क्योंकि इसका नेतृत्व स्वयं प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। दोनों भीड़ का आमना सामना नगर के फाटक के पास में होता है और उससे देखकर यीशु को तरस आया और कहा, मत रो। निकट जाकर वह अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वचन कहता है कि मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। वचन के अनुसार विधवा का जीवन अंधकारमय हो गया था।
उनके लिए बेटा को जीवन दान देकर जीवन में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उसे सहारा प्रदान किया। उसका जीवन जो आशाहीन हो गया था, भविष्य अंधकारमय हो गया था, ऐसी घड़ी में प्रभु अपनी दया को इस माँ के लिए प्रकट करता है। उसके बेटे को जीवन दान देता है और जीवन दान देकर जीवन में उसको सहारा प्रदान किया। इसीलिए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के आश्चर्य कर्म को हम पहचाने, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। दूसरा कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए सामर्थ प्रदान करता है। पाप के कारण जवान के जीवन में मृत्यु प्रबल हो गया था, अपने अधिकार में उसके जीवन को ले लिया था, परंतु यीशु मृत्यु पर विजयी होता है। मृत्यु की सामर्थ को यीशु द्वारा तोड़ा गया। मृत्यु की सामर्थ ने विधवा के जीवन में सर्वप्रथम पति के बाद पति को और बाद में बेटा के जीवन में वह प्रबल हुआ। इस तरह विधवा का जीवन अंधकारमय आशाहीन जीवन हो गया, परंतु यीशु ने अनहोनी को भी यहाँ पर करके दिखा दिया। पुनः माँ बेटा को मिलाया, माँ को सहारा मिला। जो लोग परमेश्वर की संगति से अलग हैं, उससे अलग थलग रहकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है, उनका जीवन मृत्यु की दशा में है। सांसारिकता जीवन मनुष्य को मृत्यु के जीवन में डाल देता है, परंतु प्रभु यीशु में हमारे लिए परमेश्वर का वरदान है। अतः परमेश्वर के सामर्थ को हम अपने जीवन में पहचाने और ख्रीस्त की संगति में होकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। ख्रीस्त में प्रियो, यीशु द्वारा इस विधवा स्त्री के मृत पुत्र को जिलाना हमें पुराने नियम में एलिसा द्वारा भी एक विधवा स्त्री के मृत पुत्र को जिलाए जाने की घटना को स्मरण कराता है, जो हमें पहला राजा 17:23 में मिलता है। यीशु के आसपास रहने वाले लोग निस्संदेह इस कहानी से भली भांति चिर परिचित होंगे। अतः बिना किसी संशय के उन्होंने यीशु को अपने मध्य एक बड़े भविष्यद्वक्ता का नाम दिया। परंतु इन दोनों घटनाओं में अनेकों समानताओं के बावजूद अनेकों अंतर भी हैं और इन्हें देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एलिया ने उस विधवा के घर कई दिनों तक रहने के बाद इस चमत्कार को किया। यह यीशु एक गली से गुजरती 100 यात्रा के पास पहुंचा और इस चमत्कार को दिखाया। एलिया ने हीन भावना प्रेम से भरकर परमेश्वर को लगभग दोषी ठहराते हुए उस लड़के को जीवित किया। पहला राजा 17:20। और यीशु ने तरस और अपार करुणा से भरकर यहाँ पर उस लड़के को जीवित किया। एलिया परंपरागत तरीके से शव को लिटाकर परमेश्वर को उसे जीवित करने का आग्रह किया, परंतु प्रभु यीशु सीधे अर्थी तक पहुंचा और शव को आज्ञा दी और पल भर में ही शव अपनी जीवित अवस्था में आ गया। निस्संदेह भीड़ ने उससे एक भविष्यद्वक्ता के रूप में देखा और चकित हुए, परंतु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर है। वह परमेश्वर का पुत्र है और मृत्यु भी उसके अधीन है। ख्रीस्त में प्रियो, सुसमाचार की किताबों में यीशु के चमत्कारों की अनेक घटनाओं का जिक्र है। यहाँ तक कहा गया है कि और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। यूहन्ना 21:25। परंतु मृतकों को जिलाने की सिर्फ 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है। यायर की बेटी, लाजर
और इस वचन खंड का यह युवक आखिर क्यों यीशु ने सिर्फ 3 लोगों को ही जीवन दान दिया? आखिर उन दिनों भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग मरते थे। उन दिनों भी मृत्यु सबों के ऊपर प्रबल थी या हावी था। हमारे आसपास इन बातों का कोई सही उत्तर नहीं, परंतु हम इस बात पर निसंदेह विश्वास कर सकते हैं कि किसी अति विशेष कारणों से ही यीशु मसीह इन विशेष चमत्कारों को लोगों के सामने प्रकट किया। यह परमेश्वर की सामान्य सी इच्छा नहीं कि संसार का हर मृतक जीवित हो उठे, परंतु यह सच है कि वह हमारी पीड़ाओं से अनभिज्ञ नहीं है। और जब हम अपनों को खोने के गम में होते हैं, अपनों को खोने के दुख में हम होते हैं, तो वह हर वक्त हमारी पीड़ाओं में शामिल होता है। वह प्रभु जिसने तरस से भरकर इस मृत बेटे की मां को ढाढ़स बंधाया, वही प्रभु हमारे साथ साथ हमारी हर पीड़ाओं को करुणा और तरस से भर कर बांटता है। ध्यान दें कि इस चमत्कार के लिए किसी ने यीशु से किसी प्रकार का कोई निवेदन नहीं किया था, कोई अनुनय विनय नहीं किया था, परंतु यीशु स्वयं बड़े तरस से भरकर इस शव के पास गया, उसे स्पर्श किया और तुरंत ही उसमें जीवन का संचार हुआ। कृष्ण प्रियो, एक शव को स्पर्श करने का अर्थ है व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध होना, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुरूप। परंतु यीशु हमें इसलिए स्पर्श करता है कि हम भी उन लोगों को स्पर्श करें जो समाज की दृष्टि में अछूत है, जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता, न जिसके पास कोई आशा, किसी प्रकार का कोई आशा नहीं है। यीशु ने बड़ी सामर्थ के साथ स्वर्ग राज के आगमन की घोषणा की और हम में से प्रत्येक की सुधि लिया कि हम भी एक दूसरे की हम सुधि ले, जो आवश्यकता में है हम उनकी सहायता करें। कृष्ण प्रियो, साथ ही हमें परमेश्वर की महिमा के लिए भी वह सामर्थ्य बनाता है। जो परमेश्वर से अलग थे, एक दूसरे के विरोधी थे, सबों को परमेश्वर एक दूसरे के साथ रहने योग्य बना देता है। हम उन सब लोगों के विषय कह सकते हैं जो आज ख्रिस्ट यीशु के झुंड में आकर मिल गए। जैसे वे पहले थे वे वैसे नहीं हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन को मनुष्यों के बीच समाज में भी प्रतिष्ठित किया है। कृष्ण प्रियो, यीशु के आश्चर्य कर्मों में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। उन्हें पहचानने, ग्रहण करने और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को उनकी महिमा के लिए सामर्थवान हम बनावे। सचमुच प्रभु प्रेमी, अनुग्रहकारी, तरस खाने वाला परमेश्वर है। वह हम पर तरस खाता है, हम पर दया करता है कि हम अपनी मृत अवस्था से जागृत होकर हम प्रभु की महिमा और सेवा करने वाले लोग हम हो सके। हम उसकी पवित्र योजनाओं को अपने जीवन और कामों के द्वारा से पूर्ण करने वाले लोग हम हो सके। साथ ही वह हमारे जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में हमारा संभालने वाला है, ढाढ़स देने वाला है, सांत्वना देने वाला है कि हम उससे बल पाते हुए हम इस जगतीय जीवन में भी अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हर एक दशा, हर एक परिस्थिति में उसकी महिमा का कारण हो। प्रभु आप भी हम सबों को इस वचन के द्वारा से अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम पुनः तेरे निकट आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र जीवित वचन के लिए, जिसे तूने आज के इस दिन में हमारे लिए दिया पिता। कि सचमुच हम तेरे दया, तेरा अनुग्रह, तेरे आश्चर्य कर्मों को हम पहचाने,
हम तुझे ग्रहण करें, हम तेरी महिमा के योग्य हो सके। हमारी सारी कमजोरियों, दुर्बलताओं को तू आप ही दूर कर अपनी सामर्थ, अपना अनुग्रह हमारे जीवन में दे कि सचमुच हम तेरी महिमा और सेवा का कारण ठहरे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन। आज के लिए धन्यवाद प्रार्थना के विषय हैं कि ताटी मंडली श्री सुशील कुमार सुरीन, पत्नी एंजेलिना सुरीन, बेटी अंजलि सुरीन, बहन विनीता सुरीन कोविड-19 से संक्रमित थे, अब स्वस्थ हो गए हैं। श्रीमती एंजेलिना सुरीन 7 अगस्त को स्कूटी से गिरने के कारण दाहिना हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया था, अब ठीक हो गया है। सब परिवार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा की ताटी मंडली श्रीमती सुसाना नाग टाइफाइड से पीड़ित थी, अब चंगी हो गई है। सब परिवार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। किताटी मंडली सचिव श्री सेवियन बागे वायरल फीवर से ग्रसित थे, अब ठीक हो गए हैं। उनकी पत्नी बिलन बागे पैर दर्द से पीड़ित थी, अब स्वस्थ हो गई है। किताटी मंडली पीटर एवं ज्योति जुजवार का बेटा निशांत जुजवार 21/9/2020 को 13वां वर्ष पूर्ण कर पाया है। परिवार परमेश्वर की बड़ी दया आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। परसुटी मंडली श्री सेवन तोपनो की धर्म पत्नी श्रीमती कुमुदिनी तोपनो दिनांक 31/8/2020 को कुशलता पूर्वक रेल सर्विस से सेवानिवृत्त हो गई। साथ ही दिनांक 1/9/2020 से वायरल फीवर हो गया था, पर अब चंगी हो गई है। अतः सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। किताडी के सलील आइंद को SBI में नौकरी मिल गई। सब परिवार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। सूचना, संडे स्कूल की परीक्षा दिनांक 18/10/2020 को समय सुबह 10 बजे ली जाएगी। किताडी, परसुडी एवं शाखा संडे स्कूल को इसकी सूचना देने की कृपा करें। विशेष प्रार्थना निवेदन है। चंगाई के लिए मुर्गापाड़ा संजय तोपनो बीमार है, TMH अस्पताल में एडमिट है, उसके शीघ्र चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही करंडी शोकित लुगुन परिवार की शांति के लिए भी विशेष प्रार्थना हम करें। विशेष प्रार्थना के निमित्त हम परमेश्वर का वचन हम लेंगे। भजन संहिता 57 पहला दूसरा पद को यहाँ पर कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत अनुग्रहकारी, महासामर्थी, प्रेमी जीवित पिता परमेश्वर, हम आज की इस घड़ी हम समस्त विश्वासी भाई बहन एक मन एक चित होकर हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हुए अपने जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि दुख में सुख में हमारा शरण स्थान, आड़ और ढाल तू ही है। तो आवश्यकता अनुसार अपनी दया को
अनुग्रह को, महाकरुणा और प्रेम को हमारे लिए प्रकट हो करता है। प्यारे प्रभु, आज की इस घड़ी हम एक मन एक चित होकर के विशेष रूप से मुर्गापाड़ा निवासी भाई संजय तोपनो के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट हम लेकर आते हैं, जो कि बीमार की अवस्था में पीएमएच और हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रभु, तू अंतर्यामी परमेश्वर होकर हमसे बेहतर उनकी दशा, उनकी परिस्थिति को तू जानता है। तू जानता है पिता उनके लिए उत्तम और भला क्या है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप अपना अनुग्रह, अपनी दया को उसके लिए प्रकट कर। वहाँ जो उसके स्वास्थ्य तो उपाय किया जाता है, उस पर अधिकाई से अपनी आशीष उंडेल। जो भी भोजन जलों को ग्रहण करते हैं, उस पर अपनी आशीष उंडेल दे कि सचमुच वे पूर्णतः सुस्वस्थ होकर अपने घर परिवार में आ सके और बड़ी सभा के सन्मुख तुझे ही धन्यवाद देने पाए। हम भाई संजय के जीवन को, उनकी हर एक दशा, हर एक परिस्थिति को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू सारे बातों के ऊपर नियंत्रण रखता है। तू आप ही उनके जीवन को सुरक्षा कर और उसकी बीमारी को तू आप उसे दूर कर दे, उसे उठाकर नया बल, नई सामर्थ्य प्रदान कर। हम भाई संजय तोपनो के जीवन को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में हम करणदीप लुगुन परिवार के समस्त प्रियों के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे पास लेकर आते हैं, जिनसे बीच से तूने भाई बेबल लुगुन को सनातन विश्राम के लिए मृत्यु के द्वारा अपने पास बुला लिया। प्यारे प्रभु, तू आप ही परिवार को ढाढ़स दे, शांति दे, अनुग्रह दे। उनके द्वारा से जो रिक्तता उनके बीच आ गई है, प्रभु तू आप ही अपनी दिव्य उपस्थिति से उस रिक्तता को भर दे। तू आप ही उनका शांति दाता परमेश्वर हो। अपने जीवित प्रति के वचनों के को स्मरण कराते हुए उन्हें ढाढ़स दे, शांति दे कि तेरे लोग जो तुझ पर विश्वास करते हुए जीते हैं, वे मृत्यु के द्वारा नाश नहीं हो जाते हैं, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। समस्त लुगुन परिवार को, उनसे जुड़े हुए सभी इष्ट मित्र, कुटुंब संबंधियों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में हम दोनों मंडलियों के रोगी दुखी भाई बहनों के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे पास लाते हैं। हम नहीं जानते प्रभु हर एक की दशा को, लेकिन तू अंतर्यामी परमेश्वर है। तू आप ही प्रत्येक की सुधि ले। व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में नाना प्रकार के रोग दुख, गंभीर परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कितने लोग अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। शैतान संसार की परीक्षाओं का सामना करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु तू आप ही उनका चंगा करने वाला, सुधि लेने वाला परमेश्वर हो। इसी विश्वास के साथ में दोनों मंडलियों के भाई बहनों को जो नाना प्रकार की कठिनाइयों के बीच में है, तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। हम अपने मंडली, दोनों मंडली के बुजुर्ग माता पिताओं के जीवन को भी तेरे निकट लेकर आते हैं। प्रभु जी तू आप उनकी दुर्बलताओं के मध्य उन्हें बल और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हो। तू कहता है मेरी निर्बलता, मेरी सामर्थ्य तो तेरी निर्बलता में ही सिद्ध होती है। तू आप अपनी सामर्थ्य उनके जीवनों में सिद्ध कर कि वे सबलता के साथ में तेरी महिमा सेवा करते हुए, तेरे निकटता में बने रहते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं और बहुतों के लिए उनका जीवन आनंद का, आशीष का कारण ठहरे। हम ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं। सुनो दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम लोग तीसरी गीत गाएंगे। गीत नंबर 183, नया 183, 183, 183 और पुराना 128, 128। क्या मैं ईश्वर को ना गाऊं, क्या ना करूं धन्यवाद, उसका नाम क्यों ना बढ़ाऊं, वह है भला मेरे साथ। क्या मैं ईश्वर को ना गाऊं। क्या मैं ईश्वर को ना गाऊं, क्या ना करूं धन्यवाद, उसका नाम क्यों ना बढ़ाऊं, वह है भला मेरे साथ, मेरे प्रेम से वह
उसको जो विश्वस्ता प्रिय, उसकी सेवा में ठहरता, वस्तुन सब ठहरती ना। ईश्वर प्रेम है सर्वदा, जैसे पंखों को बसाता अपने बच्चों पर एक गीत, मुझको वैसी रक्षा करता, शक्तिमान की भुजा स्थित, जन्म से वह मेरे साथ रहा, मेरे प्राण को की याद, सदा मेरा तारण हाथ। जोखिम भयो कष्ट जब सहा, वस्तुन सब ठहरती ना। ईश्वर प्रेम है सर्वदा, उसने अपना पुत्र प्यारा मेरे लिए दिया है, कि वह अपने रथ के द्वारा अनंत मृत्यु को करे जय। तेरे प्रेम की निधि कैसी है अतुल्य और अथाह, मेरा दुर्बल आत्मा ना बूझने सकती, प्रीति ऐसी वस्तुन सब ठहरती ना। ईश्वर प्रेम है सर्वदा, अपने वचन के द्वारा इष्ट गुआ देता है, जो ले जावे इस संसार से स्वर्गों की पहुँचूं मैं, और वह मेरे मन को भरता सच विश्वास की ज्योति से, जिससे नरक मृत्यु में नाश विनाश प्रवेश ना करता, वस्तुन सब ठहरती ना। ईश्वर प्रेम है सर्वदा, मेरे प्राण का भला चाहता, मेरा ईश्वर हर समय। दैहिक दुख जब मुझ पर आता, मेरी सुधि लेता है, मेरी सामर्थ आपातकाले दुर्बल होवे और निकृष्ट, वही देता शांति इष्ट, कि मुझ दुर्बल को संभाले, वस्तुन सब ठहरती ना। ईश्वर प्रेम है सर्वदा, तेरे प्रेम का पाया जाना, ईश्वर अनंत सिवाना। सो
कर कि तुझे गाऊं, दे ओ प्राण की शक्ति साथ, तुझे धरूं दिनों रात, जब तक धरती पर मैं रहूं, जिससे तुझे नूतन प्रीत गुण प्रशंसा करूँगी। नैन नगर गया प्रभु, नैन नगर गया, नैन नगर गया प्रभु, नैन नगर गया।
उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। विधवा के बेटे को जिलाया, नैन नगर गया प्रभु, नैन नगर गया। विधवा के बेटे को जिलाया, नैन नगर गया प्रभु, नैन नगर गया। नैन नगर गया प्रभु, नैन नगर गया। नैन नगर गया प्रभु, नैन नगर गया। मंडली उठे, हम गाएंगे धन है परमेश्वर। हम धन्यवाद के लिए परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। भजन संहिता 34 1 से 5 पद तक। भजन संहिता 34 1 से 5 पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गवासी प्रेमी दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम आज की इस घड़ी पुनः धन्यवादी मन और हृदय को लेकर के हम समस्त धन्यवादी परिवार के छोटे बड़े प्रियों के साथ में एक मन एक चित होकर तेरे निकट हैं। अपनी आत्मिक आंखों को, अपने हृदय को तेरी ओर उठाते हुए तेरी महिमा हम करते हैं कि तू अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर होकर के हमारे जीवन के प्रत्येक दिनों में हमारा सुध लेने वाला परमेश्वर है। अपनी महिमा का कारण तू हमारे जीवन को होने देता है पिता। ऐसा अनुग्रह तू हमारे जीवन में दान करता है। प्यारे प्रभु पिताजी मंडली श्री सुशील कुमार सुरीन, पत्नी एंजेलिना सुरीन, बेटी अंजलि सुरीन, बहन विनीता सुरीन कोविड-19 से संक्रमित थे। अब वे स्वस्थ हो गए हैं। श्रीमती एंजेलिना सुरीन 7 अगस्त को स्कूटी से गिरने के कारण दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अब वह ठीक हो गई है। प्रभु निश्चित रूप से यह परिस्थिति तो समर सुरीन परिवार के लिए एक मृत्यु की घाटी थी, लेकिन तू आप इनका सुध लेने वाला परमेश्वर हुआ। तू आप इनका चंगा करने वाला परमेश्वर हुआ और वे इस जो कि कोविड-19 से संक्रमित थे, इस संक्रमण से पूर्ण छुटकारा को प्राप्त करने पाते हैं। साथ ही एंजेलिना सुरीन जो कि स्कूटी से गिरने के कारण उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था। प्रभु तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला परमेश्वर होकर के उससे उस परिस्थिति से भी छुटकारा तो दिया है। समस्त परिवार धन्यवादी मन हृदय तेरे निकट लेकर आते हैं। उनके धन्यवादी मन जीवन को तू ग्रहण कर और आने वाले दिनों में तू आप ही इनका संपूर्ण सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हो। चारों ओर से बाड़ा बांधकर हर एक विपरीत परिस्थिति, विपरीत दशा, नाना प्रकार की परीक्षाओं से
रोग दुख गंभीर परिस्थितियों से उनकी सुरक्षा कर। समस्त सुरीन परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में श्रीमती सुसाना नाग टाइफाइड से पीड़ित थी, अब वह चंगी हो गई। प्रभु तो अपनी दया और अनुग्रह को उसके लिए प्रकट किया। उसने तेरी दुहाई दी, तुझे पुकारा पिता कि तू आप ही उसका सुधि ले। प्रभु तू आप ही उसकी पुकार को उसकी दुहाई को सुनकर उसे टाइफाइड से की बीमारी से तू छुटकारा दिया है। प्रार्थना करते हैं उसके देह में शरीर में जो भी इस बीमारी के कारण से दुर्बलताएं आ गई है उन्हें तो दूर कर पिता, नया बल नई सामर्थ्य दे और अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए वह तेरे निकट तेरी महिमा कर सके। साथ ही पिता डी मंडली सचिव श्री सेबियन पागे वायरल फीवर से ग्रसित थे, अब वे ठीक हो गए हैं। उनकी पत्नी विलन पागे पैर दर्द से पीड़ित थी, अब वह चंगी हो गई है। प्रभु तू आप ही इनका भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। इन्होंने तुझ पर भरोसा रखा, तुझसे विनती किया प्रभु, और तू उसका उत्तम प्रत्युत्तर चंगाई का जीवन तो दिया। तू आप इनके धन्यवादी मन जीवन को भी ग्रहण कर। आने वाले दिनों में इन्हें तू आप ही संभाल सुरक्षित रख। तेरे अनुग्रह तले ये शांति आनंद और कुशलता के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। इस खड़ी की ताड़ी मंडली पीटर एवं श्रीमती ज्योति जुजवार का बेटा निशांत जुजवार 21/9/2020 को 13 वर्ष पूर्ण कर पाता है। प्रभु तेरी इस बड़ी दया अनुग्रह के लिए परिवार तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद अर्पण करते हैं। तू आप इनके धन्यवादी मन जीवन को ग्रहण कर। तू आप इस बेटे के जीवन का संपूर्ण सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हो। तेरे अनुग्रह में हाथों के तले ये आत्मिक लौकिक जीवन में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और एक उत्तम भविष्य जीवन के लिए अपने जीवन को तैयार कर सके, जिसमें कि पहुंचकर वह तेरी महिमा करने वाला होने पाए। दोनों दंपति के साथ में भी तू आप हो, माता पिता के रूप में, गार्जियन के रूप में उन्हें बल दे, सामर्थ्य अनुग्रह दे कि तेरे सामर्थ्य में होकर वे अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करे और तेरे निकट तेरी महिमा करे। परसुटी मंडली निवासी श्री सेवन तोपनो की धर्म पत्नी श्रीमती कुमुदिनी तोपनो दिनांक 31/8/2020 को कुशलता पूर्वक रेलवे की सर्विस को से सेवानिवृत्त हो पाती है। साथ ही 1/9/2020 को वायरल फीवर हो गया था उससे, अब वह चंगी हो गई है। प्यारे प्रभु जी तू आप ही उसका जीवन दाता परमेश्वर होकर उसके जीविका के लिए तूने एक रास्ता दिया, एक कार्य जिम्मेदारी दी पिता, और यह अपने संपूर्ण जीवन में उस कार्य जिम्मेदारी को कुशलता के साथ में निभाने पाई है। हर एक दशा, हर एक परिस्थिति में तो उसकी सुधि लिया। काम के स्थान में आते जाते तो उसका रक्षा रखवाली करने वाला परमेश्वर हुआ और वह कुशलता पूर्वक अपने सर्विस से सेवानिवृत्त होने पाती है। प्यारे प्रभु इनके धन्यवादी मन और जीवन को तू आप ही ग्रहण कर। साथ ही 1/9/2020 को जो उसे वायरल फीवर हुआ था उससे भी वह चंगी हो जाती है। प्रभु जी तू आप ही अपना अनुग्रह और दया को उसके लिए प्रकट किया। इस बात को परिवार अनुभव करने पाते हैं और तेरा धन्यवाद करने के लिए अपने मनों को, अपने जीवनों को तेरे निकट लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं श्रीमती कुमुदिनी तोपनो के साथ में तू आप हो, उन्हें नया बल, नई सामर्थ्य। निश्चित रूप से वायरल फीवर के कारण से शारीरिक दुर्बलता और कमजोरी उस पर अपना प्रभाव को बनाए हुए है। प्रभु जी तू आप ही अपने लुहान हाथों से उसे स्पर्श कर उसके भोजन जलों पर आशीष दे। नया बल, नई सामर्थ्य में होकर वह अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। किताड़ी के श्री सलील आयंद को SBI में नौकरी मिल गई है, इसके लिए भी परिवार धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु इनके धन्यवादी मन और जीवन को भी तू ग्रहण कर। और भाई सलील आयंद को तू जो नौकरी देने के द्वारा से उसके जीवन को ऊंचा उठाता है, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उसके साथ में हो, तू आप उसका अगुआ और सहायक हो कि तेरी दया से वह अपने कार्य क्षेत्र में दिनों दिन अच्छा सफलताओं को प्राप्त करते हुए अपने कार्य जिम्मेदारियों को पूरा कर सके और तेरे निकट तेरी महिमा करे। समस्त आयन परिवार के साथ में हो, अपना अनुग्रह, दया, प्रेम को हर एक के लिए प्रकट करना। हम पुनः सभी धन्यवादी परिवारों के जीवन को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। तू देख पिता
और आवश्यकता अनुसार अपना स्वर्गीय झरोखा खोलकर सेंत में आशीषों की भरपूरी पूरा परिवार के लिए प्रदान करना। उसी के साथ में हम हर एक के जीवनों को तेरे निकट प्रार्थना के द्वारा तेरे पास हम लेकर आते हैं। तो भी दृश्य अदृश्य रूप में अपनी दया आशीषों को हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में प्रकट करता है पिता। हम उन्हें देखते स्मरण करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हम तेरे निकट अपने जीवन को लेकर आते हैं, विभिन्न प्रकार के दानों को लेकर के, मुट्ठी सिलने, घड़ा सिलने, अन्य प्रकार के दानों को। प्रभु तो आप इन दानों को ग्रहण कर इस पर तो अधिकाई से अपनी आशीषों दे। धन्यवाद ही दानों को भी ग्रहण कर और तेरी आशीष से वह तेरी ही बंटी और कलीसिया में बड़े रूप में कार्य सहयोगी होने पाए। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम गाएंगे सराहूं तुझे सनातन को। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिश्चियन कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु भारतीय रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा मंत्रिमंडलों, सब न्याय हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया कन्या मंडली सभाओं को आशीष दे कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षक महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। हर एक काम उद्यम को तो आप ही सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उस सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सख्ती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब काम भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए, उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश दे। हमको अपस्ता की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय।